हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास का जो सेशन चला है राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमने जो पश्चिम हिमाचल प्रदेश देख लिया, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश का हमने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और आज जो दक्षिणी अरावली हमारे कंप्लीट होने की कगार पे है, जिसमें हमने मध्य अरावली की या दक्षिणी अरावली की जितनी भी विशेषताएं वो देखी है। उसके बाद में दक्षिणी अरावली की कुछ विविध जो क्षेत्र बचे हैं, यानी कुछ उसमें जैसे मान लीजिए बीजासन का पठार है, और बात करें यहाँ पे सारण की जो पहाड़ियां हैं, बात करें यहाँ पे जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, अरबुंदा जो पर्वत है, ये क्षेत्र कौन कौन सी जगह स्थित है, इनके बारे में थोड़ी आज की चर्चा और शेष रही है। उसके बारे में और देखते हैं कि दक्षिणी अरावली की जो विविध जो विशेषताएं है, उसमें पहले सर्वप्रथम देखते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियां, अब इनको मैप के माध्यम से देखते हैं। कि यहाँ पे बात करें जालोर और जो शिरोई का जो क्षेत्र आता है, जालोर और जो शिरोई का क्षेत्र आता है, इसमें हम देखते हैं कि जहाँ पे अब पर्वत खंड है, इसके पश्चिम की ओर जालोर से पूर्व की ओर, यानी कि बात करें यहाँ पे तो है जालोर और यहाँ पे है शिरोई से मान लीजिए। इन दोनों के मध्य कौन सा अब्बू पर्वत है? इन दोनों के मध्य यानी कि शिरोई के अब्बू पर्वत के पश्चिम में और जालोर के पूर्व में यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। क्या है यहाँ पे? जसवंतपुरा। जसवंतपुरा की पहाड़ियां। अब इसमें देखिए कि जसवंत जालोर के अंदर जो इसराना बाखर है, रोजा बाखर है, वो सभी जो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है वो इसी जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र में अंदर कौन से है? इसराना बाखर, रोजा बाखर, जारोला बाखर, ये जो सभी क्षेत्र है वो जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, जो कि अब पर्वत खंड के पश्चिम और जालोर के पूर्वी क्षेत्र के अंदर इन दोनों के मध्य में स्थित है। इसी क्षेत्र को कहा जाता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, जो कि जालोर में आती है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां बात है जालोर और शिरोई के मध्य स्थित है। कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। इसके अंदर इसराना बाकर, रोजा बाकर और जाडोल बाकर यहाँ पे स्थित है। अब इसके बाद में और देखते हैं कि जो जालोर के अंदर है, बात करें सुंडा पर्वत। जो सुंडा पर्वत है वो भी कहां पे है? जालोर में। ठीक है, सुंडा पर्वत भी कौन सी जगह है? जालोर के अंदर है। बात करें यहाँ पे जसवंतपुरा की पहाड़ियां और जो सुंडा पर्वत, दोनों कौन सी जगह है? जालोर में। अब इसी के साथ हम बात करते हैं अरबुंद पर्वत की। किसकी? अरबुंद की। ये जो अरबुंद पर्वत है वो कौन सी जगह है? शिरोई के अंदर। ठीक है, अब पर्वत श्रेणी के जो शिरोई के अंदर अब पर्वत श्रेणी उसी क्षेत्र में स्थित है। अब पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कौन सा अब पर्वत? कौन सी जगह है? शिरोई में। इस अब पर्वत के अंदर बात करें कि यहाँ पे हिंदू मंदिरों की संख्या अधिक होने के कारण, हिंदू मंदिरों की संख्या अधिक होने के कारण कर्नल टोड ने इसे हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। किसको? अरबुंदा पर्वत को, इस क्षेत्र को जो शिरोई के अंदर स्थित है। यहाँ पे हिंदू मंदिरों की संख्या अधिक होने के कारण कर्नल जस्ट टोड ने इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। ये बात करें कौन सी जगह? शिरोई में, यानी सुंडा पर्वत, जसवंतपुरा की पहाड़ियां और अरबुंदा पर्वत, इस क्षेत्र है शिरोई और जालोरवाड़ा इस क्षेत्र के अंदर आता है। शिरोई के अंदर अरबुंदा पर्वत है, अब पर्वत भी शिरोई के अंदर है। सुंडा पर्वत की बात करें जालोर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियां कौन सी जगह? जालोर में। तो जालोर के अंदर बात करें जसवंतपुरा की पहाड़ियां, सुंडा पर्वत, शिरोई के अंदर बात करें अरबुंदा पर्वत, और अब पर्वत जो श्रेणी, अब पर्वत जो श्रेणी इसी क्षेत्र के अंदर आता है। अरबुंदा पर्वत कहां पे? शिरोई के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं मालानी की। मालानी पर्वत, ये मालानी पर्वत कौन सी जगह है? ये आता है जालोर। ठीक है, यहां पर बालोतरा और यहां पर आता है कौन सा? बाड़मेर। ठीक है, तो ये जो है जालोर, बालोतरा और बाड़मेर, इस क्षेत्र में जो फैला हुआ है कौन सा?
मालानी पर्वत के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये कौन से जिले में इसका विस्तार नहीं है, तो हमें याद रखना जालोर, बालोतरा और बाड़मेर के अंदर इसका विस्तार है, किसका, मालानी का। कुकरा घाटी की बात करें कि कुकरा घाटी कौन सी जगह है, तो अब बात करें जो राजसमंद जो क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, राजसमंद। राजसमंद में देखिए कुकड़ा घाटी या कुकरा घाटी, कुकड़ा या कुकरा घाटी, ये कौन सी जगह है, मान लीजिए यहाँ पे कौन सी जगह, राजसमंद है यहाँ पे इस जगह पे, तो इसके अंदर है कुकरा घाटी या कुकड़ा घाटी। ये क्या करती है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने वाली पहाड़ियां हैं, यानी कुकरा घाटी या कुकड़ा घाटी जो मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ने का कार्य करती है। इसी के साथ में भीलवाड़ा में देखते हैं जो बीजासन है, भीलवाड़ा में बीजासन, बीजासन जो पहाड़ है कौन सी जगह है, भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर जो पहाड़ है इसका नाम क्या है, बीजासन। या बात करेगी जो बीजासन का जो पहाड़ है कौन सी जगह है, मांडलगढ़, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कौन सी जगह, मांडलगढ़, और भीलवाड़ा में कौन सी जगह, मांडलगढ़। और यहाँ पे भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर आता कौन सा, भीलवाड़ा का मांडल, जहां बीजासन का पर्वत है। सारण की पहाड़ी की बात कर ले तो सारण की जो पहाड़ी है वो कौन सी जगह है, पाली में। यहाँ पे क्या, पाली, यहाँ पे सारण की पहाड़ियां। अब एक चीज दिमाग में ये आ रही है कि इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है तो डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है, सारण की पहाड़ियां किस जिले में, तो पाली में। बीजासन का पहाड़ कौन से जिले में, बीजासन के जो पहाड़, इसके बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अधिकतर इसमें भीलवाड़ा नहीं देखकर जो मांडलगढ़ है इसका नाम दिया जाता है, ठीक है, मांडलगढ़ का नाम अधिकतर दिया जाता है। बीजासन का अगर पहाड़ पूछता है उसमें मांडलगढ़ का नाम दिया जाता है। तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में क्या, बीजासन और सारण की जो पहाड़ियां कौन सी जगह है, पाली के अंदर स्थित है। अब बात करें कोटा और जो झालावाड़, यहाँ पे मुकुंदरा की पहाड़ियां, ठीक है, कोटा और जो झालावाड़ क्षेत्र यहाँ पर है मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन सी जगह है, तो कोटा और झालावाड़ जो क्षेत्र है इसके अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ी, बीजासन का और सारण की जो पहाड़ियां हैं और जसवंतपुरा की पहाड़ियां, क्वेश्चन कम पूछा जाता है, सुंडा पर्वत। और बात करें अरबुंदा पर्वत, अरबुंदा पर्वत में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदू ओलंपस किसने कहा, करना जेम्स टोड ने। तो ये क्वेश्चन इनमें से बहुत बार पूछते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो बीजासन का पठार, बीजासन का पहाड़ और सारण की पहाड़ियां। और बात करें सुंडा पर्वत, सुंडा पर्वत कहाँ पे, जालौर में। सारण की पहाड़ियां कहाँ पे, पाली में। और यहाँ पे कुकड़ा, कुकड़ा की जो घाटी है जो पहाड़ी क्षेत्र है कौन सी जगह है, राजसमंद में। और इसमें इसमें मिलता जुलता और एक नाम है, कौन सा, एक नाम था कुकर घाटी, कौन सी आती है, कुकर घाटी। ये जो कोकर घाटी है वो आती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में आती है, रणथंभौर में। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में कौन सी है, कुकर घाटी। और बात है कुकरा या कुकड़ा घाटी, कुकरा या कुकड़ा तो आती है कौन सी जगह, यहाँ पे राजसमंद में। और कुकर घाटी पूछे तो कौन सी जगह आएगा, रणथंभौर में। जो पहाड़ी क्षेत्र कुकड़ा हुआ कुकरा, ये तो आती है कौन सी, राजसमंद में। और कुकर घाटी अगर पूछे तो कौन सी जगह, सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर आएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, इसके बाद में और वो भी देखते हैं। ये कुछ और बचे हैं, इनमें देखते हैं कि जो बरवाड़ा की जो पहाड़ी है ये कहां पे है। ये है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कौन सी, बरवाड़ा की पहाड़ी। ऐसे मैप में देखते हैं, इसमें राजस्थान के मैप में सवाई माधोपुर की स्थिति इस जगह पे आती है। तो इस सवाई माधोपुर की स्थिति आती है यहाँ पे चौथ का बरवाड़ा। यहाँ पे चौथ का बरवाड़ा में कौन सी है, बरवाड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। अब जो है गोगरा घाटी और जो नौसर घाटी है, कौन सी, गोगरा घाटी और जो नौसर घाटी है, दोनों ही कौन सी जगह है, अजमेर के अंदर स्थित है। गोगरा घाटी और नौसर घाटी ये दोनों कौन सी जगह है, अजमेर में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये है मान लीजिए अजमेर। तो इस अजमेर में बात करें तो यहाँ पे क्या आएगी, आरपीसी का जो कार्यालय है वो इस गोगरा घाटी के पास में है, नौसर घाटी,
ये दोनों कौन सी जगह है? अजमेर के अंदर स्थित है। अब जो अगली घाटी जिंदाल घाटी, जो जिंदोली घाटी, ये कौन सी जगह आती है? अलवर में। या मान लीजिए यहाँ पे क्या है? अलवर, अलवर इसमें आती है कौन सी? जिंदोली घाटी। ये कौन सी जगह आती है? जिंदोली, अलवर के अंदर। जिंदोली घाटी आती है कौन सी जगह? अलवर के अंदर। नौसर घाटी, गोगरा घाटी दोनों कहां पे आती है? अजमेर में। और अब बात करें जो चिरवा की जो घाटी है, ये कौन सी जगह आती है? उदयपुर में। ठीक है, चिरवा की जो घाटी कौन सी जगह आती है? उदयपुर में। यहाँ पे आता है क्या? उदयपुर। यहाँ पे क्या है? चिरवा की घाटी। और जो दो बच्चे काली घाटी और कोकर घाटी, वो कोकर घाटी तो पहले बताई थी रणथंभौर वाली, इनको इसलिए साथ में लिखा है कि दोनों जो कौन कौन सी जगह है? सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, रणथंभौर में है। कौन सी जगह? कौन सी? काली घाटी और कोकर घाटी। अब बात करेंगे इसमें जयपुर के अंदर, बात करते हैं जयपुर में बात करें, यहाँ पे जो गणेश डूंगरी है, झालाना डूंगरी है। ठीक, बात करें जो गणेश डूंगरी जो प्रसिद्ध है, गणेश डूंगरी है, झालाना डूंगरी है। और बात करें इसमें मोती डूंगरी है। ये जो फेमस है, कई कई देखिए डूंगरी, गणेश डूंगरी, झाला डूंगरी, इस प्रकार जो देव डूंगरी है। ये जो क्षेत्र है, गणेश डूंगरी, जाला डूंगरी, मोती डूंगरी और गणेश डूंगरी या महादेव डूंगरी, इस प्रकार की जो ये डूंगरी है, वो कौन सी जगह है? जयपुर के अंदर स्थित है। इस प्रकार देखते हैं कि जो इसमें कुछ घाटियां हैं, बरवाड़ा की जो पहाड़ी है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, घूगरा घाटी, नौसर घाटी अजमेर में, जिंदोली घाटी अलवर के अंदर है, चिरवा घाटी उदयपुर में, काली घाटी व कुकर घाटी कौन सी जगह है? रणथंभौर के अंदर सवाई माधोपुर में। अब बात करते हैं जो मालानी जो पर्वत है, वह जो अर्श क्षेत्र है, यानी लूनी नदी बेसिन, उसके अंदर पाया जाता है। जालोर और बाड़मेर, जो बालोतरा है उसके अंदर पाया जालोर और बालोतरा के अंदर जो क्षेत्र आता है पहाड़ी क्षेत्र, उससे नाम दिया था मालानी पर्वत क्षेत्र। बात करते हैं मालानी की। लूनी बेसिन का जो मध्यवर्ती भाग है, लूनी बेसिन जो है उसका जो मध्यवर्ती भाग है, उसमें आता है मालानी पर्वत श्रृंखला। इसका जो क्षेत्र आता है मध्यवर्ती लूनी बेसिन में। क्षेत्र की बात करें, जालोर और बालोतरा। ठीक है, मालानी पर्वत का क्वेश्चन अधिक बार पूछा जाता है कि मालानी पर्वत कौन सी जगह स्थित है? जालोर और बालोतरा के अंदर स्थित है। मालानी पर्वत में यह पूछा जाता है कौन से अपवाद तंत्र में स्थित है? तो लूनी नदी जो बेसिन क्षेत्र है उसके अपवाद तंत्र के अंदर स्थित है कौन सा? मालानी पर्वत क्षेत्र। इस प्रकार हमारी जो दक्षिणी अरावली थी उसकी कुछ विविध तौर पे बची हुई थी विशेषताएं, उनकी आज कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है कि जो पूरी जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें बात करें कि कितना प्रतिशत भाग आता है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इसे राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसे अन्न का भंडार कहा जाता है, इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है, उसका कारण क्या है। इस प्रकार की जो विशेषताएं है, कल के इस क्लास में और देखेंगे कि जो पूरी मैदानी क्षेत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं और किस प्रकार रही है। आज तक की क्लास के लिए हमारा जो दक्षिणी जो अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, सामान्य राजस्थान की जानकारी, इसकी क्लास हमारी कंप्लीट हुई है। कल से राजस्थान का पूरी मैदान की क्लास होगी, उसके बाद दक्षिणी पर्वतीय पठारी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र में या बात करें, इसमें राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, ये टॉपिक सबसे बड़ा है, इसमें सर्वाधिक टाइम भी लगता है, वो टाइम लगाना जरूरी भी है क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए इसमें ये क्वेश्चन छोड़ दो, जिंदोली घाटी के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये नहीं बता दी तो कौन सी जगह? अलवर के अंदर है। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन बनते हैं जो भौतिक प्रदेश से, जिससे कि छूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए इसमें छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि जितना कवर हो सके उतना पूरा जीके के क्वेश्चन कवर किए जाए। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, पूरी मैदान और बाद में दक्षिणी पूरी पठारी क्षेत्र, इसके बाद में जो भी जलवायु वाला है, मिट्टी वाला जो भी पार्ट रहेगा, उसमें ज्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता कि उसमें ऑथेंटिक कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अगर इसमें ऑथेंटिक है, जैसे मान लीजिए घूगरा घाटी है, कौन सी जगह है ऑथेंटिक है। जलवायु के बारे में पूछेगा कि ये जलवायु किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, इसमें अगर मान लीजिए जिलों का जो क्रम दिया जाएगा
तो उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा जिले इसमें शामिल है, ऑटोमेटिक उसका पता चल लग जाएगा। बात करें कि वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बात करें कि यहाँ पे जो कांटेदार वन पाए जाते हैं, कौन सी जगह पाए जाते हैं, तो अगर मरुस्थलीय का नाम आएगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कांटेदार वन पाए जाएंगे। बात करेंगे आर्द्र जो वन पाए जाएंगे, उसमें अगर मान लीजिए जिलों का क्रम आए दक्षिणी जिलों का और उसके बाद पश्चिमी जिलों का क्रम आए, तो हमें पता है कि जो आर्द्र वन सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पर आर्द्रता सर्वाधिक रहती है, तो आर्द्र वन दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। अर्श क्षेत्र की बात करेंगे, वहां पे जो जलवायु वाला जो क्षेत्र है, इसमें सभी प्रकार से देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें एक ऑथेंटिक क्वेश्चन की संभावना बहुत कम बनती है। अधिकतर जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो भौतिक प्रदेश और खनिज के अंदर हमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। खनिजों का भी हमें लगभग लगभग विचार इसलिए लग जाता है कि जो धात्विक खनिज, इसमें धातु का जो अंश पाया जाता है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर पाए जाएंगे, और जिसके अंदर धातु का अंश कम पाया जाता है, जब खनिज जो तेल पाए जाते हैं, इसकी बात करिए जो आणविक जो खनिज पाए जाएंगे वो इस अरावली पर्वत को छोड़ के अन्य क्षेत्रों के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर हम उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑथेंटिक जो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसमें सर्वाधिक पूछने की संभावना रहती है। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इसमें टाइम लगने का कारण यही है कि इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना रहे जो कि हमारे इस रिकॉर्डेड क्लास से बाहर जाए, और इसके बाद में जो हमारा पार्टीशन स्टार्ट होगा उसमें इतनी फिर दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें जो वीडियो वो थोड़ा बड़ा भी बन जाएगा, और उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑथेंटिक, या बात करेगी इसमें जो क्रम वाइज पूछे जाएंगे, जैसे आर्द्रता कौन सी जगह है, कम कौन सी जगह है, सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पे हो रही है, सबसे कम कौन से स्थान पे हो रही है, किस प्रकार के जलवायु कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे, उसमें क्षेत्र विशेष को लेकर सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज तक के लिए हमारे जो दक्षिणी अरावली उसका पार्टीशन कंप्लीट हुआ है, कल देखेंगे राजस्थान की पूरी मैदानी क्षेत्र। जहां तक सभी को नमस्कार।